ये वो 38वां दिन था जब वे दोनों उस सुनसान द्वीप के समुद्र तट पर फंसे हुए थे। आखिरकार उस आदमी ने औरत की पीठ की ओर देखना शुरू किया। यिंग विचारों में खोई हुई सी लग रही थी। वह उस आदमी को नारियल पानी पीते हुए देख रही थी। वह महिला अनायास ही चलकर वहां पहुंची। वह कई दिनों से भूखी थी क्योंकि वह उस रेगिस्तानी द्वीप पर फंसी हुई थी। वह केवल पुरुषों से ही भोजन मांग सकती थी और सौभाग्य से पुरुष उसके प्रति दयालु थे। बिना किसी झिझक के उसने अपना खाना उसके साथ बांटा और यहाँ तक कि उसके लिए केले तोड़ने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया, जिससे वह बहुत खुश हुई। इससे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। माहौल तेजी से गर्मा रहा था, लेकिन जल्द ही महिला को महसूस हुआ कि वह आदमी उसके शरीर को घूर रहा है। इसीलिए उसने चाकू से अपनी पैंट को 2 हिस्सों में काट दिया। उसने अपनी पतलून छोटी करवा ली थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला जानबूझकर शॉर्ट्स पहनकर उसके खुले हुए शरीर को ढक रही है तो वह तुरंत थोड़ा नाखुश हो गया। इसीलिए उसने लड़की को अपने लिए एक घर बनाने का आदेश दिया और वह चुपचाप एक तरफ बैठकर उसकी हर हरकत को देखता रहा, बेशर्मी से उसके शरीर को घूरता रहा। वह गहरी सोच में डूब गया, लेकिन जवानी के जोश को दबाना हमेशा नामुमकिन होता है। वह केवल लगातार चबाने और निगलने के द्वारा अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकता था। अंततः उसने दौड़ने का फैसला किया। उसने अपने दिल की आग बुझाने के लिए समुद्र किनारे जाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह औरत उसका पीछा करेगी, कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। हर बार जब वह आदमी उसे ढूंढने के लिए समुद्र तट पर जाता था, खाना खाते समय वह महिला हमेशा उसके पीछे पीछे चलती थी। जब भी वह आदमी पीछे मुड़कर उसे देखता तो जानबूझकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता ताकि उससे बच सके। हालांकि कुछ कारणों से जैसे जैसे वे उस सुनसान द्वीप पर अधिक से अधिक समय बिताते गए, महिला धीरे धीरे उस पुरुष के प्रति आसक्ति विकसित करने लगी। यहाँ तक कि सोते समय भी उसे उसके बगल में चिपक कर सोने की जरूरत होती थी। अप्रत्याशित रूप से इस बार उस आदमी ने मुड़कर उसे गले लगा लिया। कुछ दिन पहले शियाओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक साथ छुट्टियां मनाने गई थीं और उन्होंने एक साफ ठंडा तालाब देखा था। ची और बाकी लोग पूल में कूदने के लिए बेताब थे। सुंदर पुरुषों और महिलाओं का एक समूह पूल में खूब मस्ती कर रहा था, लेकिन जैसे ही शियाओ मेई खूब मजे कर रही थी, अचानक हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो उसे बालकनी से एक आदमी घूरता हुआ दिखाई दिया। हिचकिचाते हुए शियाओ मेई खेलने में इतनी मग्न थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह बच्चा चुपके से कुछ योजना बना रहा था। उस शाम हनी के नेतृत्व में समूह उछलते कूदते हुए एक क्रूज जहाज की ओर बढ़ा जो रवाना होने ही वाला था। ये युवाओं के लिए एक खास जगह थी। यह जगह हार्मोनों का स्वर्ग है, जहां अनगिनत पुरुष और महिलाएं अनैच्छिक रूप से गतिशील लय पर अपने शरीर को हिलाते हैं। जल्द ही शियाओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जहाज पर पहुंचने के बाद वह भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए अपना मनोरंजन खोजने की कोशिश करने लगी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह युवक जो दिन भर उस पर नजर रख रहा था वह भी जहाज पर सवार था। उस युवक ने उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए उसे आवाज दी, लेकिन शियाओ मेई ने उसे अनसुना कर दिया और जाने के लिए मुड़ गई। अचानक वह नाव से गिरकर समुद्र में जा गिरी। उसके तुरंत बाद वह आदमी भी समुद्र में कूद गया, जबकि नाव पर सवार लोग अभी भी बेतहाशा अपने हाथ पैर हिला रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि 2 लोग पानी में गिर चुके हैं। सौभाग्य से वे किसी तरह एक छोटी इन्फ्लेटेबल नाव पर चढ़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन जब उन्होंने नौका से मदद के लिए पुकारा तो नौका अचानक तेज गति से आगे बढ़ी और उन्हें पीछे छोड़ गई। पता चला कि आसमान अचानक भयंकर तूफान आ गया और तेज लहरों से बचने के लिए नौका किनारे की ओर तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि हवा से उठने वाली तेज लहरों के कारण नाव पर सवार दोनों लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लहरें उन पर